और इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है। मंत्री आलमगीर आलम को लगा बड़ा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने फिर बढ़ाई मंत्री की रिमांड। अब 5 दिन तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे मंत्री आलमगीर आलम। टेंडर घोटाले में अरेस्ट किए गए मंत्री आलमगीर आलम। 15 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था। मामले में 6 दिन तक ईडी कर चुकी है पूछताछ। और टेंडर में रिश्वतखोरी और कैश कांड मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के ग्रामीण एवं विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट ने उनके रिमांड की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है, यानी ईडी के अधिकारी और 5 दिन तक उनसे पूछताछ करेंगे। और इसके पहले ईडी ने 6 दिन तक उनसे पूछताछ की। आलमगीर आलम की 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी उनको लेकर पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। बता दें आपको, आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने 2 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सूरज जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सूरज, आलमगीर आलम की मुश्किलें जो है वो आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर से उन्हें कोर्ट से बड़ा झटका लगा। अब तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है सूरज? देखिए, 6 दिनों के रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर आलमगीर आलम को पीएमएलए कोर्ट में पेश की गई। और पीएमएलए कोर्ट में हालांकि ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की पेशकश की थी, मांग की थी, अपील की थी, लेकिन आलमगीर आलम के वकील ने इसका विरोध किया। उसके बाद पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने पूछताछ के लिए 7 दिनों के बजाय 5 दिनों की रिमांड आज दे दी है। हालांकि आज दूसरी रिमांड को लेकर आज पहला दिन है और आलमगीर आलम से कैश कांड और टेंडर मैनेज घोटाले मामले में पूछताछ का सिलसिला शुरू है। हालांकि देखिए, इससे पहले पूछताछ के दौरान आलमगीर आलम के जो ओएसडी और ओएसडी के जो घरेलू नौकर जहांगीर आलम को 14 दिन की रिमांड में पूछताछ के बाद कल कोर्ट से सीधे रांची को होटवार जेल भेज दी गई है। लेकिन इस बीच ऐसे कई खुलासे हुए हैं। आलमगीर आलम के घर से जो डायरी बरामद हुए हैं, उस डायरी में करोड़ों के लेन देन का जिक्र किया गया है। किस टेंडर किसे दी गई है, किस ठेकेदार को दी गई है, किस इंजीनियर को दी गई है और किसे कितने पैसे दिए गए, इन तमाम चीजें उस डायरी में मेंशन है। और वो डायरी ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को भेज दिए हैं, सबूत के तौर पर वहां जमा कर दिए हैं। लेकिन उस डायरी में ऐसे कई खुलासे हैं। उस खुलासे को लेकर ईडी अगर दर परत जाएगी तो ऐसे कई लोग की मुश्किलें बढ़ सकती है। और ऐसे कई नामों का जिक्र भी किया गया उस डायरी में। और सबसे बड़ी बात है कि नेम कोड, उस नेम कोड का मतलब एम किसका नाम है और क्या है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एम का मतलब मिनिस्टर और मंत्री, यानी एम कोड के माध्यम से ही, उस कोड वर्ड के माध्यम से पैसे के लेन देन किए जाते थे। और पैसे के लेन देन के बाद तमाम जो चीजें हैं वो डायरी में मेंशन किए जाते थे। हालांकि एक्सेल सीट भी बरामद हुए हैं, डिजिटल डिवाइस भी बरामद हुए हैं, उसमें ऐसे कई खुलासे और होना बाकी है। इसमें ऐसे कई लोगों का नाम का जिक्र है। उस नामों को ईडी तलाशने में जुटी हुई कि आखिरकार जो करोड़ों के जो लेन देन हुए टेंडर घोटाले में वो किनके नाम है और कौन कहां के लोग हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जहांगीर आलम के आवाज से जो डायरिया मिली है उससे ईडी को काफी जानकारियां हाथ लगी है। लेकिन अब ये देखना कि आज से जो 5 दिनों की रिमांड जो शुरू हुई है, इस 5 दिनों की रिमांड के पूछताछ के दौरान और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि एक और ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और लगातार 6 दिन से ईडी पूछताछ कर रही थी, तो इन पूछताछ में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है अब तक सूरज? देखिए, उस पूछताछ के दौरान ऐसे कई चीजें हाथ लगे। जैसे हमने एक डायरी की बात की है, वो डायरी लेन देन के सिलसिले में उसमें ऐसे कई नाम ऐसे उसमें मेंशन है, ऐसे कई लोगों के नाम हैं जिनसे लेन देन हुए हैं और ऐसे नेम कोड है, ऐसे कई जानकारियां हैं, वो डायरी ईडी का हाथ लग चुके हैं। इसके अलावा डिजिटल डिवाइस का हमने जिक्र किया। उस डिजिटल डिवाइस अगर वो ईडी अगर उसे तरीके से अगर उसे उसका खुलासा अगर करती है तो ऐसे कई लोगों का नाम और भी आना बाकी है। ठीक है जी, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे और फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका।